क्या मैं रूड लग रही हूँ? कोई चिल्ला रहा Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a while भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। 1000 साल हो गए मुझे लगता है मेरे को पहला पार्ट डाल के, बट ट्रस्ट मी थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा था। जब भी नाइट शिफ्ट स्टार्ट होती है ना, उससे 2 दिन पहले से मैं खुद को प्रिपेयर करती हूँ। ये मैंने लगाया था भाई, कैसा लग रहा है? मुझे 3 दिन लगते हैं उस शिफ्ट से बाहर आने के लिए, सो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है, 40 मिनट से ऊपर का व्लॉग है। सो होप यू विल एंजॉय। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट ये व्लॉग। सो सुबह उठते ही मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया था, तो बुआ ने मेरे सर दबाया और उसके बाद हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। एंड ये है गांव की, जंगी गांव की प्यारी प्यारी लवली लेडीज़, और इसमें कुछ लिप्पा गांव की लेडीज़ भी है। दैट इज़ माई मदर एंड माई मासीज़। एंड उसके बाद हमने थोड़ा क्या इंजॉय वापस घर पर आकर, क्योंकि अभी टाइम था बारात को आने के लिए। सो थोड़ा सा डांस किया। पीछे फूल दिखाओ, तो फूल दिखाओ। और तो आप ही का फूल तो पीछे है। गाइस मेरी दादी ऐसे तैयार होगी जाने के लिए और मेरी दादी के साथ जो जाने वाली है वो है बुआ जी। बुआ जी अरे भूत की तरह आप इधर तैयार होके जाओगे, बुआ जी को किसने मारा है बोलेंगे इतना सारा फूल सर के पास क्या करना है, इतना बड़ा बड़ा गोला, बम के गोले की तरह। ठीक है, बुआ जी के फूल देखो, ये देखो वो आप ही का फूल ऐसे बड़े बड़े बम के गोले टाइप्स। बुआ जी खोलो यार बर्फी। ये तो क्रैश हो सकता। एक मुझे भी दोगी ना बुआ? निकालो। एक मुझे दो, बाद में देना। अच्छा बाद में। हाँ अभी नहीं। कोई ना नीचलन भी ना रही हो। आप लालच किया देख रहे हो गाइस, लालच किसी भी उम्र में हो सकता है। यार देखो अभी कह रही है कि एक फूल का आ जाता है ना, इसमें लगाऊंगी। फिर आप ही ये बकरी खान लगाओ। बकरी खान कहते हैं ना इसको? किसको? इसको बकरी खान कहते हैं। बकरी खान तो इसको कहते हैं। अच्छा ये बकरी खान है, बम का गोला। ए हमारा लिप्पा वाले का फूल, हमारा लिप्पा में फूल इस तरह बनाए जाते हैं। किसी को चाहिए तो हमें डिमांड कर देना। लिप्पा वाले का नहीं है, वो एक किलवा वाले का फूल है। किलवा वाले का। कौन सा वाला? ये वाला किलवा वाले का है। यहाँ साइराक लोग सब ऐसा पहनते हैं, लिप्पा में ऐसा पहनते हैं। लिप्पा वाले का फूल ऐसा है, नीचे से देखो ऐसे पहनते हैं। लिप्पा वाला का सुंदर है। हाँ ये मुझे पसंद नहीं, इतने बड़े बड़े गोले सर के ऊपर। बाकी तो ठीक है ना, वो प्लास्टिक में कर रहा है ना, वो कोई पसंद नहीं करता। नहीं प्लास्टिक का है, नहीं पहनो, हम लोगों को पसंद है ना अर्चना। हाँ जी। और मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मैं आराम कर रही हूँ। मैं तब रेडी होंगी जब बारात आएगी। ओके गाइस, अब हम रेडी हो गए। मैं बहुत फटाफट तैयार हुई हूँ। मुझे लगा था बहुत टाइम है, बट हम लेट हो गए थे। बट मुझे पूरा विश्वास है कि हम जाएंगे और बहुत देर बारात वेट करवाएगी। बट स्टिल आई गॉट रेडी एंड देखते हैं कितने जल्दी या कितनी लेट हूँ मैं। म्यूजिक बज ही रहा है। वहाँ से दिखाओ, फोटो दिखाओ। गाइस आती मैंने और कुछ नहीं किया, मैं खाने लग गई। लेट हो जाओ जो मर्जी हो जाओ, खाना नहीं छोड़ना। सो दिस इज़ ग्यूमा इंटेस्टाइन, माई फेवरेट वन। एंड इसके साथ मैं खा रही हूँ वेज। सो मैं नॉन वेज भी हूँ, बट आई वुड प्रेफर वेज। ओके गाइस, सो हमने आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया है, ठीक है। और अब हम खाना खा के जा रहे हैं बारात के स्वागत के लिए। बेशर्मी होती है, लेट आओ और फिर पहले खाना खाओ और फिर स्वागत के लिए जाओ। हाँ है। सो अब हम जा रहे हैं। So let's go. देखो मेरे साथ पूरी मेरी मम्मी और मासियों की पलटन। अनमोली देख ले फिर बाद में क्या कर रही है। ये मेरी मासियाँ इतनी फनी है। हेलो आज रन सर जोड़ ले मेरे साथ। ब्लर क्यों आपका ये? क्या ब्लर? सो हम सब रेडी थे बारात स्वागत के लिए। एंड ये है दूल्हे राजा।
सो जैसे ये आई तो मैं आपको आगे आगे भी और भी रस्में दिखाऊंगी। मुझे हर रस्म की इतनी क्लैरिटी नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट क्या हो रहा है मैं बता सकती हूँ। सो ये बारात स्वागत हुई, पहले ऐसे हंसी मजाक करके थोड़ा ऐसे लड्डू खिलाते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे लड़के वाले एंटर करें। एंड क्योंकि ये सब लिपा से है तो ऑफ कोर्स मैं इनको जानती हूँ, सो लेट्स जस्ट वेलकम देम। वेलकम अंकल, वेलकम वेलकम। यार बबुआ मेरे चावल खाने जा रही है। तू बोल भाभी आ गई, भाभी आओ दे दे, आओ ना। अरे इसको लगाओ, वेलकम। ये बिलाल भैया को मारते, ये बिलाल भैया चावल को समय पर अपने लोगों को नहीं मारते भाई, अपने लोगों को नहीं मारते। भैया हमारा चावल खाता है, बट इसका भी आपने तो छुप के मम्मी गाड़ी तो आई जाए हेलो हेलो मंगलेश भैया, कैसे भी आ दो। आ गए वापस, ठीक है। और जो रस्म होती है जूता चुराई की, ये वो कर नहीं पाए क्योंकि ये लोग शूज़ निकाल नहीं पाए। एंड द दूल्हा वाज वेयरिंग स्पोर्ट शूज़। बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं, स्पोर्ट शूज़ पहन के आए थे, सो शूज़ भी नहीं निकाल पाए। सो अभी हमने थोड़ा डांस किया, मैंने तो नहीं किया, मैंने डांस कैप्चर किया। एंड अब हम वेट कर रहे हैं कि कब रस्में शुरू होंगी और हमें कैप्चर करने का मौका मिलेगा। सो या दैट वाज इट। एंड
बाकी सब बाद में मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। बहुत सुंदर व्यू है। 1 मिनट, ये देखो कितना प्यारा व्यू है जंगी का। देख रहे ऐसे वादियों, पहाड़ों, पेड़ों के बीच में घर कितने अच्छे लगते हैं। सो गाइज, शी इज़ माई सिस्टर। अगर मैंने अभी तक अपनी बहन को इंट्रोड्यूस नहीं किया मेरे व्लॉग्स में, सो शी इज़ माई सिस्टर। शी इज़ माई सिस्टर, नो शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। मतलब ये कोई मेरी, मतलब ऐसा मत सोचना कि दूर की बहन है, नहीं नहीं, डस्टबिन से उठाई हुई नहीं है ये। शी इज़ माई ब्लड, ठीक है, वी आर सेम ब्लड। बस फ़र्क ये है कि हम सेम ब्लड है। बीच में ये 1-2 महीने के लिए डस्टबिन में हमने रखा था ज़रूर, तो ये खुद को डस्टबिन से लाइव ही मानती है। बट शी इज़ माई क्यूटी ब्लड वाली सिस्टर। सो गाइज, दिस वॉज माई OOTD। मैं दुपट्टा नहीं फिक्स कर पा रही, क्या होगा मेरा इस जन्म में, दुपट्टा नहीं फिक्स कर पाती। इस दुपट्टे का भी ना कुछ जुगाड़ होना चाहिए। मन तो कर रहा है मैं इसको ऐसे लगाऊं, ऐसे ऐसे और ऐसे जाऊं, अच्छे से जा नहीं सकती। दुपट्टा कैसे पहनते हैं यार? दुपट्टा पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दुपट्टा। मुझे दुपट्टा पता है कैसे पसंद है, सीधा करो उसको। दुपट्टा पसंद है कि ऐसे पीछे हवे में ऐसे उड़ रहा हो ना, ऐसे करके, समझ रही हो, ऐसे उड़ रहा हो, मैं आगे जा रही हूँ। उसके अलावा आई डोंट लाइक दुपट्टाज। क्या सिग्निफिकेंस क्या है इन दुपट्टाओं का? ऐसे 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 पहनूं, ऐसे ऐसे। कल भी मेरे को ऐसे आंटी वाली फीलिंग आ रही थी, आज मैं पूरी बस यही करना रह गया, नमस्ते मम्मी जी, यही रह गया मेरा करना। क्या देख रहे हैं तो शशि का व्लॉग देखिए, अंदर तो भी बहुत घूमते हैं भाई। हमारे गांव में ना कुछ जितने एक्टिव लोग भी हैं जो अभी का लाइव नहीं, अभी का शूट करके अभी अपलोड कर देते हैं। मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास 2-2 महीने पेंडिंग व्लॉग पड़े हुए हैं। सही है यार, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है ना, ऐसे सुपर फास्ट लोगों से। अभी जो डांस हो रहा है ना लाइव, वो लाइव नहीं, वो शूट करके अपलोड भी हो गया लोगों का। वेरी स्मार्ट, वेरी एक्टिव पीपल, आई टेल यू। मासी, रसम नहीं हुआ ना? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। बैठना तो है, चल आओ ना। पर किसी को खाना खाते हुए देखना है क्या हमने? सो ये सबसे पहली रस्म है जिसमें क्या होता है कि जब दूल्हा खाना खा रहा होता है, सो जो दूल्हे की जो बहनें होती है वो क्या करती है कि उनके प्लेट में ना चपातियाँ डालती रहती है, मतलब कि एक्स्ट्रा खाना डालते हैं, और दूल्हे को वो पूरा प्लेट में जितना भी खाना है वो ख़त्म करना होता है। एंड अगर वो ख़त्म नहीं कर पाते तो फ़ाइन उस हिसाब से वो चार्ज करती है। सो मतलब आप ऐसे नाजायज़ भी मांग सकते हो, लाइक ये एक चपाती छोड़ने पे आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट सेट कर दो, 1000 रुपये, 500 रुपये, जितना भी आपको लगता है सही है। और ये हंसी मजाक चलता रहता है। और मेरे व्लॉग में आपको बहुत बार ऐसे लगेगा कि लोगों की पिच ऊपर नीचे हो रही है, बट दिस इज़ ऑल अ फन बैंटर। वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर पहले नहीं लगेगा, ऐसा खाना पड़ेगा। अब ये दूसरी रस्म थी जो हमारे गांव में लिपा में नहीं होती, बट जंगी में मैंने देखी है। सो इसमें क्या होता है कि जो दूल्हा है ना, वो अपने लेफ़्ट हैंड से, राइट हैंड से तो उसने खाना खाया तो ऑब्वियसली वो हाथ अभी धुलवाए नहीं है, बट लेफ़्ट हैंड से ये जो हैवी सा वेसल है इसको उठाते हैं, ठीक है। और इससे पानी पीने की कंडीशन थी। सो ऑफ कोर्स ये बहुत हैवी था, सबको लगा नहीं पी पाएंगे, सो स्टिल ही ट्राइड। कैसे पिएंगे ऐसे कैसे करके पानी पिएंगे? आप लोग भी नाजायज कर रहे हैं। इतनी कोशिश करने के बाद लेजिट उन्होंने उठा भी लिया लेफ़्ट हैंड से, और वो पी भी रहे थे, बट मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं थोड़ी सी हेल्प करो। और भाई ऑफ कोर्स लड़कियों ने देखना ही था इसको, और वो चीटिंग, काइंड ऑफ चीटिंग हो। एंड टू पीपल वंडरिंग कि दूल्हे के साथ जो दूल्हे की तरह गेटअप में ये कौन है, जैसे ब्राइड की ब्राइड्समेड होती है वैसी ग्रूम का ये ग्रूम्समैन है या बेस्ट मैन कह लो।
सो वो भी दूल्हे की तरह ही रेडी होते हैं, मतलब सिमिलर आउटफिट ही होता है। एंड वो भी सारे प्रोसीजर्स में जितने भी रिचुअल्स होते हैं उसमें दूल्हे के साथ ही होते हैं। उसके बाद दूल्हे ने ये कंडीशन रखी कि मैं अगर फिर से कर दूंगा तो क्या 5000 रिटर्न करोगे, बट ऑफ कोर्स रिटर्न तो नहीं होना था। बट उन्होंने सेकंड टाइम फिर से उठा भी लिया विदाउट हेल्प और पानी पी भी लिया। बुआ दूसरों की शादी में आके फ़ोन चला रही है, ये देखिए फ़ोन चला रही है गाइस, फ़ोन यूज़ कर रही है। और बुआ अपना फ़ोन एक बार गुम कर चुकी है, मैंने बुआ को ढूंढ के लिया। ऐसे कोई अपना फ़ोन छोड़ के जाता है क्या? आजा बुआ। सो ये एक और रस्म हो रही है जो कि हर जगह ही होती है, जूता चुराई की रस्म, जिसमें दुल्हन की बहनें दूल्हे के शूज़ को चुराते हैं। बट क्योंकि ये लोग चुरा नहीं पाए थे तो इन्होंने क्या किया कि जिस रूम में दूल्हा बंद था उस रूम को इन्होंने बाहर से बंद कर दिया। एंड फिर ये उनसे पैसे मांग रहे थे उस चीज़ के, ठीक है। और ये जो बाहर है ये भी दूल्हे की साइड से है, तो ये बाहर से नेगोशिएशन कर रहे थे और अंदर वाले भी नेगोशिएशन कर ही रहे थे। और अंदर भी थे लड़कियों की साइड के कोई, तो अंदर बाहर दोनों तरफ नेगोशिएशन चल रहा था। दो मैं ना उनकी फ्रेंड हूँ ना मैं उनकी बहन हूँ, ऑफकोर्स मैं तो उनकी बेटी हूँ, बट स्टिल मैं इन लड़कियों के साथ थी क्योंकि भाई मुझे लगा था कि ये कमज़ोर पड़ रही है बेचारी, सो आई हैड टू हेल्प देम। तो मैं इनके साथ थी। सो ये लड़के वालों की तरफ से सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें वो बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स किन्नौर की लड़कियां स्ट्रॉन्ग तो होंगी, उन्होंने लेजिट रोक दिया, ठीक है। और यहाँ से तो ये कोशिश कर ही रहे थे, दूसरी तरफ से वो जो दूसरे वाले थे वो भी कोशिश कर रहे थे। लिप्पा वाले कितने कंजूस, 10,000 रुपए देने वाले। मैं जंगी से हूँ। कितने कंजूस है, मेरे टाइम में भी ऐसी था, कोई बात कैश 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 अंदर बैठे पैसे जूते छुपाने के, आप लोगों ने जूते छुपाए उसके। पैसे दे रहे, रुक जाओ। 5 नहीं बोलो, 5 मानेंगे ही नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गूगल पे, गूगल पे, गूगल पे। लड़की 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 दो दो, गूगल पे करो ना, मैं यही हूँ अब। दे दिया, दे दिया, दे दिया, दे दिया, अरे अंदर दिया। सो फाइनली दूल्हा और दूल्हे के साइड के लोग कमरे से बाहर निकले आफ्टर गिविंग 10,000 फॉर देयर शूज़। एंड उसके बाद जब थोड़ा आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ था। बट गाइज जो ये होता है ना, जो भी पैसे वैसे लेते हैं या फिर रस्मों में जो भी होता है वो ना वापस लड़का लड़की को ही वापस मतलब काइंड ऑफ दे दिया जाता है, एज इन कि उनको ही वापस लाइक इट गेट्स बैक टू देम। सो ठीक है, बट फिर भी ये रस्म था तो करना था और हंसी मजाक थोड़ा सीरियस में हो गया, बट वापस फिर नॉर्मल हो भी जाता है। सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। सो फिर स्टार्ट हुई दूल्हा दुल्हन की एक्चुअल वेडिंग सेरेमनी, जिसमें दूल्हा आता है दुल्हन के पास एंड दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती है वो ऐसे उनको कवर करके खड़ी होती है और फिर मुंह दिखाई मांगती है। अगेन एक ऐसी रस्म जिसमें दूल्हे को बेचारे को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो गाइज फिर से बट ये लोग बहुत ज़्यादा वो थे, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, जितना वो देना चाहते वो रख सकते थे। सो रखा और उसके बाद दिस वॉज द मोमेंट।
सो गाइज जो वो मंगलसूत्र फेरे, नॉट फेरे एक्चुअली, फेरे तो होते नहीं है किन्नौर की वेडिंग में, बट जो मंगलसूत्र और जो सिंदूर वाली रस्म थी मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में एक्चुअली स्टोरेज इशू चल रहा था। सो मुझे वो पार्ट्स मतलब मैंने किया था बट वो डिलीट हो गया। सो उसके बाद हम डायरेक्टली जंप कर चुके हैं आगे की रस्मों में। अद्यापि ठाकुर आपका रिद्धिमानी। ओके सो गाइस अब हम दुल्हन को लेके जो मंदिर है ना वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। दूल्हा दुल्हन वहाँ जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो ये दुल्हन के गांव में ये सब हो रहा है। उसके बाद सब रेडी होकर अभी हम भी अपना ट्रेडिशनल अटायर में जाऊँगी एंड देन हम यहाँ से विदाई करके जाएंगे लिप्पा। सो हम पहुंचे मंदिर, और मंदिर में क्या है कि जो फीमेल्स है ना वो अंदर नहीं जाती है। सो जो मेल्स है वो अंदर जाते हैं और जो दूल्हा है वो अंदर जाके दर्शन वर्शन करते हैं, शायद पूजा वगैरह करते हैं। गाइस उसके बाद थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट स्टार्ट हो गया जिसमें ऑफ कोर्स दुल्हन तो रोती है क्योंकि वो घर छोड़ के जा रही है। सो वो आई गेस अपने बचपन को याद करके, हर चीज़ को याद करके रोती है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो किस चीज़ के लिए रोती हैं, बट आई गेस हर चीज़ के लिए ही रोती हैं। बट दुल्हन के अलावा जो बाकी लोग रोते हैं, आई थिंक वो इसलिए रोते हैं, इसलिए नहीं कि वो विदाई हो रही है, बट वो इसलिए रोते हैं क्योंकि जब दुल्हन चली जाएगी उसके बाद जो एक खालीपन महसूस होगा, आई थिंक उसकी वजह से वो रोते हैं। सो या मम्मी मासी सब रो रहे थे एंड अपी सब रो रहे थे। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन। उसके बाद थोड़ा डांस हुआ, डांस करते करते वहीं से मंदिर से बाहर जाते हैं एंड फिर वापस घर जाके आगे की रस्में स्टार्ट होती हैं। हम आ चुके हैं वापस घर पे। हम रेडी होने आए हैं। क्या हुआ? क्या बोल रही है? मैं वो सुनने आ रही हूँ। नहीं है, बोल रहे हम रेडी होने घर पे आए वापस। अभी हम रेडी होंगे। दूल्हा दुल्हन गए हैं मतलब जहाँ पे जिस घर में एक्चुअल शादी हो उस घर में, और हम यहाँ पे हमारे छोटे दादू जी के घर पे आए हैं। अभी यहाँ पे रेडी होंगे और अभी हम इससे चेंज करके ट्रेडिशनल पहनेंगे, किन्नौरी ट्रेडिशनल ड्रेस। एंड मैं मिलती हूँ आपको रेडी होके क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे रस्में हो जाती है। सो हमारे पास टाइम कम है। सो गाइज सी यू इन अ बिट। मुझे लगा था मैं रेडी हो जाऊँगी, बट मेरी मासी मुझे पकड़ के लाई है और मैं वही कल रात वाले कपड़ों में जल्दी जल्दी पहनना पड़ा क्योंकि मुझे मेरी मासी तैयार होने नहीं दे रही। शी इज़ लाइक कि मेरी फ़ोटो खींच, मेरे इस कपड़ों में फ़ोटो नहीं आई है। मासी आँख खोलने को बोल मेरे को। अब आँख तो जितनी आपकी है उतनी ही खुलेगी ना यार। चलो 1 2। मासी का है किरोने जैसा मुंह बनाया है। को बोल रही है ना, कुछ बोल रही है। आप कभी खुश होती हो? तो ठीक नहीं है कुछ। ना मैं ठीक नहीं हूँ, मासी ठीक है। मासी कभी खुश नहीं होती जिंदगी में। या मासी मैं तैयार हो जाऊँ? तैयार हो जाऊँ? तो तूने कहाँ से तैयार होना? पहले जा, दौरी ले गए मम्मी।
कैसे कैसे रूड से लोग हैं, देखो गाइस, ध्यान से देखो इनका चेहरा, ये बहुत रूड है। यहाँ देखो मासी, अपना चेहरा दिखाओ, बोलो मैं रूड। क्या मैं रूड लग रही हूँ? कोई चिल्ला रहा। ओके गाइस, सो मैं हो गई हूँ रेडी और मेरी सिस्टर ने भी आज दोड़ी पहना है। सो ऐसे करो, आज हम दोनों ने ट्विनिंग कर रहे हैं। सो अब हम जाएंगे दुल्हन के घर और वहाँ से दुल्हन को लेकर, और ऑफ कोर्स दूल्हा दुल्हन दोनों जाएंगे और हम जाएंगे लिप्पा। सो सबसे पहले अब जाते हैं और देखते हैं कि दुल्हन तैयार हुई कि नहीं और वहाँ पे क्या रस्में चल रही है। सो लेट्स गो। ये रही मेरी मासी। मासी इधर आओ, दिखाओ अपना ड्रेस, दिखाओ अबे ड्रेस दिखाओ पहले। रेडी? हेलो करो, हेलो करो गाइस, हेलो 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 करो यार बुआ जी। हेलो गाइस। ओके गाइस, सो हम निकल पड़े हैं और हम अपना ये बैग देख रहे हो, ये मैं साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप चलो, कैसी मेरी मम्मी है, क्या मेरी मम्मी लगती है ये? आज चलो बहन टाइप्स लगती है। छोटा वाला अनु को छोटा गिफ्ट पकड़ा दो, अनु गिफ्ट पकड़ो। ये नहीं, ये वाला लो, ये बड़े वाले गिफ्ट दो ना उसको। हाँ दो उसको यार। नहीं कोई बात नहीं, वो उठाएगी। मम्मी पता नहीं हमें बड़ा होने ही नहीं देती, बिल्कुल चिंगे मिंगे समझा मम्मी ने हमें। सो जब हम पहुंचे, दुल्हन फुल्ली रेडी हो चुकी थी। तो ये पूरा एक किन्नौरी ब्राइड इस तरीके से रेडी होती है। सो दिस वाज हर फुल्ली रेडी। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद भी गिफ्ट गिविंग सेरेमनी चलता ही रहता है। ये सोने के जो चाक होते हैं ये लोग देते हैं और वो उसी टाइम बालों में लगा दिए जाते हैं। लगाने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो अब एक और रस्म है जिसमें क्या है कि दुल्हन एक ऐसी जगह पे जाएंगी, ऐसे कमरे में जाएंगी जहाँ पे सब उनसे एक एक करके मिलेंगे और वो उनको मतलब लाइक आप विदाई कर रहे हो दुल्हन की, ठीक है। वो एक एक करके सबसे मिलती हैं और उसको वैसे तो पेरातमित करना कहते हैं, बट हिंदी में आई गेस ये विदाई ले रहे एक दूसरे से। सो उसके लिए दुल्हन को ले जाया जाता है फुल्ली रेडी। और ये मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी क्योंकि सारे गांव वाले मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूल्हे का भी साइड बाय साइड एक प्रोसीजर चल रहा होता है जिसमें वो भी सबसे आई गेस रिश्ता एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लाइक कौन किसको क्या बुलाएगा। सो यस, ये हम अभी टर्न का वेट करते हैं। वहाँ से मेरा पैर पर चलो। गाइस, दूल्हे के साथ वाला प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे दुल्हन के पास और अभी तक ये गिफ्ट भी पेंडिंग है तो गिफ्ट भी देना है। सच बता रही हूँ, हंसी मजाक के बीच अब दुल्हन से मिलने की टर्न आई, ऑटोमेटिकली इतना इमोशनल सा इन्वायरमेंट हो गया। मेरा चेहरा देखो भाई, ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं क्या दुख हो रहा है, बट पता नहीं दुख क्यों हो रहा है क्योंकि मासी तो मेरे गांव में आने वाली थी, बट फिर भी बड़ा बुरा लग रहा था तो इसलिए मेरी शक्ल इतनी गंदी बनी पड़ी हुई है। अब मुझे था कि मैं फटाफट ये दूँ और मेरे ऊपर से ये कैमरा वैमरा हटे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अभी रो दूँगी। और मैं फटाफट ऐसे गिफ्ट पकड़ा रही हूँ और पता नहीं लोग क्यों ऐसे कैमरा में देख के फ़ोटो खिंचवाते हैं। मुझे तो पसंद है कि आप नेचुरल ऐसे रैंडम सी फ़ोटो क्लिक कर लो।
जब दुल्हन 1-on-1 सबसे मिलती है ना तो बहुत ऐसे इमोशनल, कभी मतलब मेरी तो सारी मासियाँ रो रही थी, मेरी बड़ी मासी हो गई, जयकक की मासी हो गई, सब रो रहे थे। बट मुझे एक चीज़ जो बड़ी चुभती है वो इस टाइम पे, वो क्या है, जब भी कोई रो रहा होता है, जो कैमरामैन होता है ना, ये कहते कैमरा में देख के रो, मतलब लेजिट कोई रो रहा है इमेजिन करो और कैमरामैन बोल रहा है अरे इधर मुँह करके रो, इधर देख के रो। सो मेरा तो रिक्वेस्ट है कैमरामैन अगर कोई देख रहा है या रैंडम फ़ोटो वीडियो क्लिक किया करो, किसी को इधर देख के रोने के लिए कौन बोलता है भाई। एंड ये देखो मुझे जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये जब बालों में ये जो सोने के चाक लगते हैं, सो इतना सुंदर लगता है। ये जो भी है ना, ये सब एक एक किसी न किसी ने गिफ्ट दिए होते हैं, ठीक है। सो ये बहुत प्यारा लगता है जब ये बालों में लगता है। जस्ट लुक एट हाउ प्रिटी इट इज़ लुकिंग। बीच आ गए, सामने देखना है। यस, तो ये आखिरी रस्म जो होती है जिसमें क्या होता है कि घर के जो किचन होता है, पंठंग, जहाँ पे सब बैठते हैं, बैठे खाना खाते हैं, वहाँ पे ऐसे 1-2 चक्कर डांस करके दूल्हा दुल्हन सब वहाँ से बाहर जाते, विदाई लेते हैं। और दुल्हन अपनी मदर से भी ऐसे फेयरवेल करती हैं। बट ये होता है कि दुल्हन की जो मदर होती है ना, वो मतलब विदाई में साथ में नहीं आती, वो घर पे ही रहती है। सो मासी ने अप्पी को किया बाय एंड इट वाज सच अ इमोशनल मोमेंट। बट ठीक है, हम सब ने अप्पी को किया बाय और हम गए मासी के साथ। राहुल कहता फोन की मत फोन। कभी तो मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। वेट करते करते हमें। नमस्ते आंटी, इस ग्लास में क्या देने वाले हो? शरबत। दो भी शरबत दो। गाइस रूह अफ़ज़ा देने वाले, पता है देंगे भी, खाली ग्लास पकड़ा है। गाइस ये प्रेरणा देखो ये बांट रही है और बिना प्लेट के। प्लेट कहाँ है? हाथ में दे रही है ये तो कसम। पूरी गाइस सर्विस देखो तुम, बस स्टैंड पे खड़े खड़े, पूरी 2 पे बस स्टैंड पे खड़े खड़े चटनी, चाय और पूरी बांटा जा रहा है। पूरी सबको गाड़ी में घुस के पूछ रही है पूरी दो। चटनी कहाँ से? आगे से? हाँ जी, आगे से चटनी ले लेना। क्या बोला? पूछ, बेइज्जती कराएगी हमें। गाइस कोई इससे पूरी ले लो। मैंने बोला जैसी शक्ल है वैसी पूरी है, मैं इसको अच्छी कॉम्प्लीमेंट। गाइस शाल्टू देखो तुम पूरी कैसे दे रही है, हाथ में पूरी दे रही है। एक डिस्पोजेबल प्लेट तो ला देते यार, अखबार ही ला देती, अखबार के पैकेट्स। गाइस पूरी चटनी भी टेस्टी है पता है, और चाय भी अच्छी लग रही है और पूरी भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल शक्ल की तरह। ऐसे है मेरे शक्ल, ऐसा नहीं मेरा वॉइस ओवर डायलॉग क्या मैं बोलूँगी, तो मेरे को बताइए क्या बोलना है। बोल। कि हम पहुँचे हैं शादी वाले घर में गाइस। ये है लिप्पा का सुंदर सा घर शादी वाला, और हम आए हैं पूरी बात। सूर्य इतना आ रहा होगा तेरा सर। तो शादी वाले घर पे पहुंचते ही सबसे पहले दुल्हन होती है सबसे आगे, उसके बाद वहाँ पे पूजा वगैरह होती है। और ये जो हमारे मॉन्क्स होते हैं वो पूजा करके जा रहे हैं एंड नज़र वज़र सब उतार के मीट माय भाभी खुद ही खुद को भाभी मान चुकी है, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर गंदी लग रही है, मुंह भी धो के किसने बोला शादी में मुंह धो के आ रहे को आपको? इनका सो फाइनली हम पहुंच गए हैं लिप्पा, और मैं हूँ अपने क्या कहते हैं मापो में। मापो को क्या कहते हैं हिंदी में? ननिहाल में हूँ। और अब मुझे लग रही है प्यास, पानी तो दो यार। अब बस हम पहुंच गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, थोड़ा डांस करेंगे
और अब मैं जाना चाहती हूँ घर, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ ये ना बहुत वो हो रहा है मुझे। ये जो मैंने पहना है ना मुझे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। सो अपने गांव पहुंच चुके हैं। अब हम 2 दिन ड्रामा कर लिया कि मैं जंगी गांव की थी, पर मैं हूँ असली लिप्पकी 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 लिप्पकी। मेरी मासी कह रही कि मैं दारू पी वाले की तरह हरकतें कर रही हूँ। मिली है सास एंड बहू से। ये भी डालूंगी ब्लॉग में। ये बहू है और ये होने वाली सास है। इन दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को सास और बहू मान लिया है, जबकि लड़का अभी राजी नहीं है। एक बात बताओ, खातेदारी अच्छी लिप्पा वालों की। बस स्टैंड पे ही खाना पीना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, है ना? वो भी मिस प्रेरणा चाटू लेके आई थी पूरी। बस मुझे एक शिकायत है, बंदी हाथ में ही लेके आ रही है, हाथ में पूरी दी जा रही है हमें। गाइस अगर हाथ में देंगे तो ज्यादा फील आता है, टच। प्लीज यार प्लीज। अब बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा था। समझ सकते हैं आप किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा होगा, क्योंकि वो हाथ से दे रही थी हमें प्रेरणा चाटू, बहुत प्यार से दे रही थी। सैनिटाइज करके दे रही थी हाथ को। ऑफ कोर्स सैनिटाइजर की फ्लेवर आ रहे थे हमें। बट ठीक है, बस स्टैंड पे खड़े खड़े चाय पूरी बहुत टेस्टी लगा मुझे, शायद भूख लगी थी इसलिए। खाना खा रहे हैं, खा भी सकती। मुट्टे को देखो कितना खा रहा है, ये देख मुट्टे, ये पूरा खा जल्दी। कैसे मुँह छुपा लड़कियों की तरह, लड़कियों की तरह कैसे मुँह छुपा रहे। तो आज मेरे ब्लॉग में आज रिश्ते आते हैं इससे। तू मेरे बेइज्जती उड़ाती है ब्लॉग में। ऐसे मेरे ब्लॉग में रहेगा ना कविराज, सच्ची बता रही हूँ। तू बेइज्जती नहीं उड़ाएगी तो मैं नहीं ऑफ कोर्स बहुत ही होनहार लड़का है हमारे गाँव का। इसके लिए भाई रिश्ते भेजो, रिश्ते। मैं भी खत्म हो रहा है। अगर कोई पटना बिहार नेपाल से है तो इसके रिश्ते भेजो। नहीं कोई अच्छी सी सुंदर खिलाड़ी होगी तो प्लीज रिश्ता भेजिए। गाइस आप ऐसे हैवान की तरह खाने वाले लड़के के लिए रिश्ता भेजोगे? जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ओ ये पूरे लिप्पा वालों को पता है तेरी गर्लफ्रेंड है। लिप्पा वालों इसकी गर्लफ्रेंड है। ओके गाइस, सो ये थी डिटेल वीडियो ऑफ अ किन्नौरी वेडिंग फ्रॉम जंगी टू लिप्पा। एंड इसी के साथ हमारी ये वाली शादी होती है ख़त्म। बट अगर किसी ने, आई नो ये व्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा था, तो अगर आप एंड तक बने रहे इस वीडियो में, सो गाइज यू आर पूकीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल व्लॉग। और जो नहीं देख पाए हैं और या फिर सीधा लास्ट में स्किप करके आ गए, तो मैं समझ सकती हूँ, अभी किसी का 40 मिनट का व्लॉग तो नहीं देख सकती। सो जिन्होंने देखा थैंक यू सो मच, जो नहीं देख पाए इट्स ओके गाइज, मैं भी नहीं देख पाती हूँ। सो इफ़ यू वांट टू सी मोर व्लॉग्स, जो कि बहुत कभी कभी ड्रॉप होते हैं बट जब भी होते हैं मैं अपकमिंग वीडियोस के थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस डाल दूँगी। अगर आपको और भी मेरे ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहने तो यू कैन सब्सक्राइब, ऑफ कोर्स फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक शेयर नहीं तो एटलीस्ट यू कैन कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। एंड दैट वाज इट। टैट जीती रहा, खुश रहो। नहीं खाओगे ना अगर, तृप्ति है सीधा। सच बचपन के फेवरेट मोमोज टेस्ट करके बताती हूँ। फालतू हाइप दी है इसने कि एक्चुअल में अच्छी है। कहती है स्पाइडरमैन पोज कर जरा, यहीं से जंप कर सकती है, नहीं कर पाएगी। How do you feel? भाई सरिया। नाम क्या है? अर्चना। कौन है? हाँ जी भैया, केक कट गया है, अब मैडम जा रही है अपनी ड्यूटी पे। खुद को काटने। खुद बर्थडे है, मैं हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ, उनको बोल रही हूँ हैप्पी लेट डे। अभी मीठा मीठा हो जाएगा। सही है, ऐसे ही अंदर ही कट कर। खुद को जीते बच्चों देखो, ये तुम्हारी बेस्ट मासी है। बेस्ट मासी का अवार्ड दे रहा बच्चों मुझे। देख लो शगन जी, या तो 9 लाख का हाथ पार्टी, ये तो मुझे पार्टी में निपटा रही है। औकात 1 लाख हार अगर होता है उसके लिए मैं तुझे 9 लाख हार कैसे दूं? बट इसने मुझे बोल दिया I am soft when required, otherwise I am very cutting। पड़ता है करो, क्या है डिंपल?
अब एक खक्षे डिम्पल जब से दिखा रही हूँ मैं आगे बात करती हूँ मैं तो मर गई हुई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई